साहित्य साधिकाएं पढ़ेंगी, काव्य पाठ करेंगी। और मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ आदरणीय सुनीता बंसल जी को। आप दिल्ली से हैं, हिंदी में आपने एमए किया हुआ है, 20 साल से समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं और 20 साल से ही लेखन कर रही हैं और राजस्थान अकादमी में काव्य पाठ करती रहती हैं और उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आपकी पुस्तक झलक के नाम प्रकाशित हो चुकी है और विभिन्न मंचों पर आप काव्य पाठ करती रहती हैं और विभिन्न मंचों से सम्मानित हो चुकी हैं। सुनीता जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। जी, हार्दिक स्वागत है सुनीता जी। नमस्कार, नमस्कार रजनी जी, बहुत बहुत आभार आपका, इतने सुंदर शब्दों में इतने अच्छे तरीके से आपने मेरा परिचय दिया है। और आप तो स्वयं एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, गीतकारा हैं और दोहाकारा भी हैं और माहिया भी इतने अच्छे बोलती हैं। तो आप तो वैसे ही बहुत हर चीज में माहिर हैं और संचालन आप हमेशा करती रहती हैं एन चंद्रा जी के मैजिक मैन पर। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ और शुरू करते हैं अपना काव्य पाठ। आपका स्वागत है। और उससे पहले मैं जो श्रोता जुड़ चुके हैं उनका नाम पढ़ना चाहूंगी। और भागवत प्रसाद बंसल जी जुड़े हैं, सल्तनत नाथ जी जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं और सल्तनत नाथ जी और खुद नरेश चंद्र भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी श्रोताओं से आग्रह भी करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बेहतरीन कवित्रियों को सुनने का अवसर मिलेगा। जी सुनीता जी, आपका स्वागत है फिर से। धन्यवाद। मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल पर मैं सभी को, जो भी उनके पदाधिकारी हैं, सभी को नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सुनीता बंसल दिल्ली से, जैसे आपने बताया, दूसरी बार आपके पटल पर, इस पटल पर प्रस्तुत हो रही हूँ आपके समक्ष। और पटल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम इस पटल के संस्थापक अध्यक्ष श्री नरेश चंद्र जोशी जी का मैं नमन करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ। और अध्यक्ष हरीश नवल जी, नीलम वर्मा जी और जो भी पटल के पदाधिकारी हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन एंड आभार। दूसरा, सुश्री रजनीश गोयल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पटल पर आमंत्रित किया दोबारा। और एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, गीतकारा हैं, दोहाकारा हैं और पटल पर व्यवस्थापिका भी हैं, वरिष्ठ। पटल के सब 2 बार इस पटल पर आने पर मुझे काफी हर्ष हो रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। यह एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पटल है और हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम में व्यस्त रहता है, कोई ना कोई नया कार्यक्रम उनका आता ही रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसका अभी जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, 10 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस से लेकर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक लगातार डेली उनका प्रोग्राम हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे भी अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सुनिए, आपका स्वागत है। हाँ जी, और मैं भी आपके समक्ष हिंदी दिवस से लेकर मैं महिला दिवस तक जो भी विशेष दिवस रहे इस पीरियड में, सभी के बारे में पढ़ूंगी। कोशिश करूंगी कि जो जो बीच में आए हैं ओकेजन्स, उन सभी पर मैं पढ़ सकूं। स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है। चलिए काव्य पाठ शुरू करते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक पर जो हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें सुनने का समय निकाला है। उनके लिए धन्यवाद और स्वागत। तो मंच को नमन करते हुए और माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ पर ही एक कविता से शुरू करूंगी पहले। जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, माँ क्या है, माँ की विशेषता है, माँ के वंदना बस मैं इसी से कर रही हूँ। माँ तुम तो माँ हो, माँ तुम तो माँ हो, ममता की मूरत हो, करुणा की देवी हो, बच्चों की दुलारी हो, बच्चों की प्यारी हो और प्रेम की भंडार हो, तुम दया की सागर हो।
प्रेम की भंडार क्या हो तुम, दया की सागर हो, शक्ति का पुंज हो तुम, अंधकार का नाश भी, शक्ति का जी पुंज भी, अंधकार का नाश भी, सूर्य की किरण भी तुम हो, चंद्रमा सी चांदनी, तुम हो चंद्रमा जी सी चांदनी। और पुष्पों में श्रेष्ठ गुलाब भी तुम, मोगरे की महक हो, क्या बात। माँ तुम माँ हो, ममता की मूरत हो, माँ तुम तो माँ हो, ममता की मूरत हो। और चंपा हो, चमेली हो, रात की रानी की सुगंध भी तुम, सुबह की लालिमा और रात्रि की चंद्र किरण भी तुम, रात्रि की चंद्र किरण भी तुम, नयनों का काजल हो तुम, नयनों का काजल हो तुम, मेरे माथे की बिंदिया हो, स्त्रियों में वाह, श्रेष्ठ हो माँ, स्त्रियों में श्रेष्ठ बहुत हो माँ, तुम बेटियों का गुरूर भी, तुम बेटियों का, हम बेटियों का गुरूर भी। और क्या। माँ, माँ नाम में राम की कौशल्या हो तुम, और कृष्ण की यशोदा भी तुम, दुर्गा देवी सरस्वती काली सभी है तुझ में समाई, दुर्गा देवी सरस्वती काली सभी है तुझ में समाई, रानी पद्मावती भी हो तुम, और वीरांगना लक्ष्मीबाई भी। माँ तुम वाह, तो माँ हो, बहुत सुंदर। ममता की मूरत हो। और अंतिम पंक्तियां हैं, इंद्राणी हो इंद्र की, इंद्राणी हो इंद्र की तो ब्रह्मा की तुम सरस्वती, शिव जी की पार्वती तो विष्णु की तुम लक्ष्मी, शिव जी की बहुत पार्वती सुंदर। तो विष्णु की तुम लक्ष्मी, और लव कुश की सीता हो तुम, भरत की माँ के कई, लक्ष्मण की सुमित्रा भी तुम, कृष्ण की तुम देव की, कृष्ण की तुम क्या। देव की। बहुत और सुंदर। शबरी हो तुम राम की, शबरी हो तुम राम की तो जोड़ी राधे श्याम की, माँ तुम तो माँ हो, ममता की मूरत हो, ममता की मूरत हो, करुणा की देवी हो, बच्चों की प्यारी हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने चलिए, माँ पर इतनी अच्छी कविता पढ़ी। दो पंक्तियां देना चाहूंगी आपको। जरूर। माँ तो यारो माँ होती है, माँ तो यारो माँ होती है, गहरी छाया वो होती है। माँ तो वाह, यारो माँ होती है, गहरी छाया वो होती है। कदर न माँ की करने वालों, कदर न माँ की करने वालों, जिन खोई आंखें रोती है, जिन खोई वाह, आंखें रोती है। बहुत इसलिए सुंदर, हमेशा बहुत माँ की सुंदर। कदर करनी चाहिए। माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इस बीच में मैं बिल्कुल। बताना चाहूंगी, आदरणीय नीता जोशी जी, मिसेज नरेश जोशी जी जुड़ चुकी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और भागवत प्रसाद जी, अनीता मित्तल जी और सल्तनत नाथ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। वाह वाह कह रही हैं। शिखा बंसल जी, सीमा अग्रवाल जी और नीलू मेहरा जी जुड़ चुकी हैं। और आशीष भावसर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम में बने रहिएगा। जी सुनीता जी। धन्यवाद, आपने जिनके नाम लिए, और शिखा बंसल और हेलो रजनीश दीदी। अनीता मित्तल जी, बीपी बंसल जी जी मेरे हस्बैंड रजनीश हैं, दीदी, और हाँ जी। बसंत मेहता जी जो, हाँ उनका भी आपको बहुत बहुत कमेंट स्वागत, दिख रहे हैं अभिनंदन ना करती सबके? हूँ। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं। हाँ नीता का कमेंट दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ दिख रहा है। जी नीता जोशी जी का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं उनका पटल पर। और अभी कल जी। कल शरद पूर्णिमा गई है, शरद पूर्णिमा नहीं थी, महा की बड़ी पूर्णिमा थी, और उसी पे मैंने कुछ शरद पूर्णिमा के ऊपर लिखा था एक गीत, वही मैं आपके समक्ष रखूंगी। मैंने आपसे जी कहा कि स्वागत। जो भी जी कार्यक्रम इसमें हुए इस महीने में, वो सभी पर बोलने की कोशिश करूंगी। पूर्णिमा का चांद जब खिलता गगन में, क्या बात है। पूर्णिमा का चांद जब खिलता गगन में, स्वच्छ निर्मल चांदनी फैली धरा पर, स्वच्छ क्या बात। निर्मल चांदनी फैली धरा पर, बहुत सुंदर। पूर्णिमा का चांद होता जब पूरी कला पर, चलती मिलन को चांदनी प्रिय के मिलन को, बहुत चलती सुंदर। मिलन को चांदनी प्रिय के मिलन को, बहुत सुंदर। चांदनी की किरण जब पड़ती धरा पर,
चांदनी की किरण जब पड़ती धरा पर, समुद्र विचलित हो उठा छूकर बदन को, समुद्र विचलित हो उठा छूकर बदन को, भावनाएं मचलती दो प्रेमियों की, अठ खेलियां करती है तब चारों दिशाएं, अठ खेलियां करती है तब चारों दिशाएं, समुद्र से जाकर मिलत जब चंद्र किरणें, समुद्र से जाकर मिलत जब चंद्र किरणें, आगोश में भर चांदनी को लेता बलाए, आगोश में भर चांदनी को लेता बलाए, आज प्रिय प्रियतम का मिलन हो रहा है, आज प्रिय प्रियतम का मिलन हो रहा है, लहरें भी लेकर हिलोरें हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, और देख कर यह नजारा चंद्रमा भी, देख कर यह नजारा चंद्रमा भी व्यथित आज हो गया है। क्यों व्यथित हो गया है? आज उसकी चांदनी बह गई धरा पर, आज उसकी चांदनी बह गई धरा पर, सागर के मन में तरंगे उठ रही हैं, सागर के मन में तरंगे उठ रही हैं, मिलन उसका चांदनी से हो रहा है, मिलन उसका चांदनी से हो रहा है, मिलन उसका चांदनी से हो रहा है। धन्यवाद। मिलन उसका चांदनी से हो रहा है। बहुत सुंदर रचना। नीलू मेहरा जी जुड़ी हैं और बता देना चाहती हूँ कमलेश कुमार दीवान जी आपकी रचना को सराह रहे हैं। अनीता मित्तल जी जुड़ी हैं और पंडित रोहित मिश्र जी जुड़े हैं और जो श्रोतागण पहले बने हुए हैं वो लगातार आपको कमेंट कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल जी, शिखा बंसल जी, और आपकी रचना सुनकर मुझे भी दिल किया कि मैं एक दोहा कहूं। चंदा से चमका गगन, छत पर आई नार, चंदा से चमका गगन, छत पर आई नार, सबका मन हर्षित हुआ, साजन संग निहारी रजनी, साजन संग निहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेले पे देला कर दिया आपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको समर्पित करती हूँ। हमारे बीच में वसंत ऋतु होके गई है, उसी पर फिर मैं सुनाऊंगी। वसंत ऋतु अभी हाँ जी, स्वागत है। पीत रंग की चादर ओढ़े धरती माँ ने ली अंगड़ाई, पीत रंग की चादर ओढ़े धरती माँ ने ली अंगड़ाई, ठंडी शीत लहर चल चल कर विदा ले रही जैसे हमसे। आजकल जैसे ठंडी शीत लहर चल रही है, ठंडी शीत लहर चल चल कर विदा ले रही जैसे हमसे, ग्रीष्म ऋतु का हुआ आगमन, शीत ऋतु की हुई विदाई, शीत ऋतु की हुई विदाई। अब शीत ऋतु जाने वाला और ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, इसीलिए ये ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोयल कुंकी गूंजे भोरे, कोयल कुंकी गूंजे भोरे, पुष्पों का रसपान करन को, कामदेव ने तीर चलाए चल प्रियतम के संग मिलन को, कामदेव ने तीर चलाए चल प्रियतम के संग मिलन को, और पीत रंग की चादर ओढ़े धरती माँ ने ली अंगड़ाई। जब सरसों चारों तरफ फैली हुई है पीली पीली, तो ऐसे लगता है जैसे माँ अंगड़ाई ले रही है।
वसंत ऋतु के इस प्रांगण में, वसंत ऋतु के इस प्रांगण में भारत माँ की गोद भरी है, जैसे सुना रही हो माता पीत रंग का महत्व सभी को, जैसे सुना रही हो माता पीत रंग का महत्व सभी को, पीली हल्दी पीला चंदन पीतांबर पहना माधव ने, पीतांबर पहना माधव ने, और पीला गेंदा पीली सरसों पीत वस्त्र जोगन मीरा के। आपने भी पीला दुपट्टा लिया हुआ है, पीत वस्त्र जोगन मीरा के। बिल्कुल बिल्कुल। और पीले अक्षत पीली ज्वाला, पीले अक्षत पीली ज्वाला पीत रंग घोला टेसू का। अभी हमारे होली आने वाली है, तो टेसू का रंग पीला होता है, वो घोलना है। पीत रंग घोला टेसू का, नवजीवन का लिए संदेशा पीली सूर्य किरण बिखराई। नया संदेशा लेके आई, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, वसंत आने वाली है। और पीत रंग की छवि समेटे, देखो आज बसंत ऋतु आई, देखो आज बसंत ऋतु आई, देखो आज बसंत ऋतु आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना बसंत के बारे में, बहुत बहुत सुंदर रचना, क्या कहना। तो अभी इस बीच में बताना चाहूंगी, जावेद आवासी जी जुड़े हैं, आपकी रचना की सराहना कर रहे हैं, और भागवत प्रसाद जी, जी अनुराग जी, जी जी सुनीता जी, फिर से मंच आपको समर्पित करती हूँ। चलिए, वैलेंटाइन डे पे एक सुनाना चाहूंगी। तो अभी अभी गया, 14 तारीख हुई है, तो मेरे पास दो हैं उसमें, एक तो वैलेंटाइन डे सीधा है और एक प्यार का सजदा। देखती हूँ, पहले एक वैलेंटाइन डे पे सुनाती हूँ। वैलेंटाइन डे आया और प्यार का बुखार चढ़ गया। बच्चों के लिए है, जो लड़के लड़कियां हैं। वैलेंटाइन डे आया और प्यार का खुमार चढ़ गया, अंग्रेजी हुकूमत तो चली गई पर अंग्रेजी प्यार का खुमार चढ़ गया। अंग्रेजी हुकूमत तो चली गई लेकिन प्यार का खुमार चढ़ गई, बुखार चढ़ गया। लाल गुलाब की महक ने सभी का मन मोह लिया। जी, लाल गुलाब की महक ने सभी का मन मोह लिया और चारों ओर खुशियां और मस्ती का आलम छा गया। चारों ओर खुशियां और मस्ती का आलम छा गया। वैलेंटाइन डे आया और प्यार का बुखार चढ़ गया। लड़के लड़कियों को प्यार का बुखार चढ़ जाता है वैलेंटाइन डे आते ही, और लड़के लड़कियों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे उनकी मन की मुराद पूरी होने का जैसे बहाना जो मिल गया, उनकी मन की मुराद पूरी होने का जैसे बहाना जो मिल गया। कोई अपनी प्रेमिका को दे रहा है गुलाब, तो कोई दे रहा है अनमोल उपहार। कोई अपनी प्रेमिका को दे रहा है गुलाब, तो कोई दे रहा है अनमोल उपहार, कर रहा अपने प्यार का इजहार। क्या यही तरीका है प्यार दिखाने का? क्या यही तरीका है प्यार के इजहार का? नहीं नहीं, हमारे जमाने में तो होता था आंखों ही आंखों में इजहार। हमारे जमाने में तो होता था आंखों ही आंखों में इजहार, और केवल इजहार ही नहीं, हो जाता था इकरार भी, हो जाता था इकरार भी, और फिर होता था प्यार जो पहुंचा था शादी के उस पार। शादी के उस पार पहुंचा कर ही छोड़ता था। जी सही बात। आजकल की तरह नहीं है, प्यार किया और छोड़ दिया। वैलेंटाइन डे आया और प्यार का खुमार चढ़ गया। अरे अरे ये क्या, साल में सिर्फ एक बार, साल में सिर्फ एक बार, हमारा तो कोई दिन ही फिक्स नहीं। 365 दिन कभी भी करो प्यार, 365 दिन कभी भी करो प्यार, कभी भी करो प्यार। हम इजहार में नहीं प्यार में करते हैं विश्वास, तभी तो हमारी आबादी बढ़ रही है लगातार और बारंबार, तभी तो हमारी आबादी बढ़ रही है लगातार बारंबार। अरे हमारी मानो तो छोड़ो ये अंग्रेजी खुमार, और फ्री में जब मिलता हो प्यार तो क्यों करें पैसे बर्बाद, तो क्यों करें साल भर इंतजार, तो क्यों करें एक साल इंतजार, क्यों करें एक साल इंतजार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार रचना। ये हमारा आज के जमाने का और पुराने जमाने का मिक्सचर था। जी, नीलू मेहरा जी वाह कह रही हैं, और शिखा बंसल कह रही हैं वाह चाची जी आप तो छा गए। जी आपकी भतीजी होगी। धन्यवाद। अब एक प्यार के ऊपर ही, प्यार एक अकेला लड़के लड़कियों का या प्रेमी प्रेमिकाओं का ही नहीं होता, प्यार सभी का होता है,
सभी तरह का प्यार के अनेक रूप हैं जो वैलेंटाइन के नाम से जाने भी जाते हैं। प्यार का सजदा पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत है। प्यार है जीवन का आधार, प्यार है जीवन का आधार, कभी नगद कभी उधार, कभी नगद कभी उधार। आइए प्यार पर हम आज कुछ चर्चा करें, प्यार के ही प्यार पर प्यार से सजदा करें, प्यार के ही प्यार पर प्यार से सजदा करें। प्यार है एक ऐसी भूल जो ईश्वर को भी है कबूल, प्यार है एक ऐसी भूल जो ईश्वर को भी है कबूल, और प्यार है एक ऐसा उपहार जो जीवन को कर देता है माला माल। क्या बात है। प्यार ही है जीवन और प्यार ही वरदान, जिसको पाकर लोग हो जाते हैं बाग बाग, जिसको पाकर लोग हो जाते हैं बाग बाग। प्यार है एक ऐसी सौगात जो हो जाता है जिससे जीवन निहाल, हो जाता है जिससे जीवन निहाल। आइए प्यार पर आज कुछ चर्चा करें, प्यार के ही प्यार पर आज कुछ सजदा करें, प्यार के ही प्यार पर आज कुछ सजदा करें। जी, बहुत सुंदर। माता पिता का प्यार, जी, माता पिता का प्यार है बच्चों के जीवन का आधार, उनका जीवन उनके ऊपर निश्चित रहता है। बच्चों का प्यार होता माता पिता के बुढ़ापे का सहारा, और पति पत्नी का प्यार करता नए जीवन का संचार, नए जीवन का संचार, जिससे पल्वित होती है बगिया हमारी, जिससे पल्वित होती है बगिया हमारी, होती है नवीन सृष्टि की तैयारी। अब बच्चे आगे पैदा होते हैं, नई सृष्टि रचती है। भाई बहन का प्यार सबसे निराला और अनूठा, भाई बहन का प्यार सबसे निराला और अनूठा, जीजा साली का प्यार हंसी मजाक की बौछार, जीजा साले का वो प्यार दो संबंधों का सूत्रधार। प्यार की महिमा है अपार, प्यार की महिमा है अपार, जो पाता वही चखता इसका स्वाद, जो पाता वही चखता उसका स्वाद। प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, ये जीवन प्यार से ही चलता है, अगर प्यार नहीं है तो जीवन भी नहीं है, प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी में है प्यार का आधार, पशु पक्षी में भी प्यार का आधार है। प्यार, प्यार से ही जीत सकते हैं हम संसार सारा, और प्यार से ही हो सकता है दुश्मन भी हमारा, प्यार से ही जीत सकते हैं हम संसार सारा, और प्यार से ही हो सकता है जीवन हमारा, जीवन हमारा कुछ नगद, दुश्मन भी हमारा कुछ नगद कुछ उधार। आइए करते हैं प्यार पर कुछ चर्चा, कुछ ऐसी चर्चा, प्यार के ही प्यार पर हम प्यार से सजदा करें, प्यार के ही प्यार पर आज हम सजदा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। तो जो दो रूप सभी के अलग अलग तरह के प्यार की जो व्याख्या की वो बहुत सुंदर लगी। हर तरह के प्यार की अपना महत्व है, आपने ये दर्शाया, बहुत सुंदर आपने किया। और बताना चाहूंगी आपके साथ अभी जावेद आवासी जी, सुधा गुप्ता जी, पंडित रोहित मिश्र जी, नीलू मेहरा जी, अनीता मित्तल जी लगातार आपको कमेंट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। आपका स्वागत है जी। ओहो, सुधा भी जुड़ी है, धन्यवाद। चलिए अब 14 ये फरवरी को हमारा वैलेंटाइन डे तो होता ही है, लेकिन पुलवामा हत्याकांड भी हमारा इसी दिन हुआ, और मैंने उसको कविता लिखी, तो मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि मैंने उसको अपने विचार उसमें प्रस्तुत रखूंगी। तो मैंने कहा था ना कि मैं सभी के ऊपर कोशिश करूंगी एक एक सब्जेक्ट को रखने के लिए। आप तो बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप। पुलवामा, धन्यवाद। पुलवामा हत्याकांड पर मैं आपको सुनाती हूँ। पुलवामा के आक्रमण का लिया प्रतिशोध अपार, जब उन्होंने हमारे सैनिक मार दिए तो उसकी बात की एक कथा है। पुलवामा के आक्रमण का लिया प्रतिशोध अपार, हतप्रभ होकर रह गए पाकिस्तानी आवाम, हतप्रभ होकर रह गया पाकिस्तानी आवाम। कैसे हुआ कब हुआ समझ न आई बात, आनन फानन में हुआ आतंकी ठिकानों का नाश, आनन फानन में हुआ आतंकी ठिकानों, जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उनके आतंकियों का ठिकानों का नाश किया था रातों रात, ये तब का है।
आनन फानन में किया आतंकी ठिकानों का नाश, बालकोट से लेकर जैस तक किया आतंकियों का अंत, तीनों सेना अध्यक्षों ने किया आक्रमण जाए, तीनों सेना अध्यक्ष ने किया आक्रमण जाए, यह नजारा देखकर जनता हो गई प्रसन्न और वायु सेना ने दुश्मनों के छक्के दिए छुड़ाए, वायु सेना ने दुश्मनों के छक्के दिए छुड़ाए, 300 आतंकवादियों को दिया मार गिराए। उन्होंने हमारे 40 मारे और हमने 300 मार दिए। टक्कर लेना पाकिस्तान से नहीं थी छोटी बात, पर तीनों सेना अध्यक्षों ने दिया मोदी जी का साथ, तीनों सेना अध्यक्षों ने दिया मोदी जी का साथ। रखी मंत्रणा गुप्त, सुनिएगा, रखी मंत्रणा गुप्त नहीं हवा लग पाई, और किए टारगेट फिक्स और मिराज गठबंधन, किए टारगेट फिक्स और मिराज गठबंधन, सीधा किया बार टारगेट के अंदर, 3:30 पर रात अंधेरे में घुसकर, 3:30 पे रात अंधेरे में घुसकर मोदी जी की हिम्मत और अक्ल के चलते लिया बदला वीर शहीदों का, पुलवामा में 13वीं के चलते लिया बदला वीर शहीदों का, पुलवामा में 13वीं के चलते। आज राम की विजय हुई रावण पर, लंका में घुसकर किया वार उन्हीं के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, अपनी कुटिल चाल के चलते आतंकी भिजवाएगा, सर्जिकल स्टाइल का बदला अपनी बौखलाहट से दिखलाएगा। हमको रहना होगा सतर्क और उठाना होगा देश का सुरक्षा भार। मोदी जी ने कहा, मुझे सौगंध है अपनी मिट्टी की, मुझे सौगंध है अपनी मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चाहे लाख आतंकी आ जाएं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसे हैं हमारे देश के कर्णधार, उन पर होना चाहिए हमको गर्व। पाकिस्तानी करो फैसला, आतंकियों का करो खात्मा, वरना हम तुमको नहीं बख्शेंगे, तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। हमारा पायलट वापस करो, जब पायलट को ले गए थे वो तब की बात है, हमारा पायलट वापस करो, बिना शर्त समर्पण कर दो तुम, कुछ डरो अल्लाह और अकबर से, वरना मुंह की खाओगे, वरना मुंह की खाओगे। निर्दोषों का रक्त बहाकर तुम क्या दिखलाना चाहते हो? भारत इतना कमजोर नहीं, भारत इतना कमजोर नहीं, अब और रक्त नहीं बहने देगा। शांति से जियो तुम जीवन और हमें भी जीने दो, शांति से जियो जीवन तुम और हमें भी जीने दो। कर आतंकियों का खात्मा, कश्मीर को स्वर्ग बनाने दो, कश्मीर को स्वर्ग बनाने दो, कश्मीर को स्वर्ग बनाने दो। धन्यवाद। क्या बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मूड में था कि अपने सैनिकों को कारगिल उस पे जो उन्होंने मारा था, तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके तुरंत ही उनसे बदला लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। ये 4 पंक्तियां मैं इस पे कहना चाहूंगी। पुलवामा के शहीदों के लिए उनको समर्पित करती हूँ। हम लोग जब चैन होती है तो आराम से बैठ जाते हैं कि सब और शांति है अब चारों ओर अमन, है अब चारों ओर अमन, अनुमान लगाते रह गए, है अब चारों ओर अमन, अनुमान लगाते रह गए। दुश्मन बैठे थे ताक में, दुश्मन बैठे थे ताक में, घात लगा के चले गए, दुश्मन बैठे थे ताक में, घात लगा के चले गए। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमें हमारे वीर, एक भी वीर शहीद ना हो। जी, इस बीच में नीता जोशी जी कह रही हैं, जय हिंद कह रही हैं, जय जवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कार्यक्रम को, इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। और अनीता मित्तल जी वेरी नाइस कह रही हैं। जी सुनीता जी गिन्नी यूएसए से गिन्नी जुड़ी हुई है शायद, वो इमोजी दे रही है, वेरी नाइस, पता नहीं जी। हाँ, अनीता मित्तल जी, हाँ धन्यवाद। जो भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अब हिंदी दिवस पर आपने शुरू किया था कार्यक्रम 10 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो उस पर भी मैं एक कविता बोलना चाहूंगी कि आपका हार्दिक स्वागत है जी। हाँ, क्योंकि मैं आपके सारे पॉइंटों को कवर करना चाहती हूँ, जिससे
जी, बहुत टाइम मेरा हो गया? बहुत बढ़िया टाइम काव्य पाठ कर रही हैं जी। टाइम मेरा कुछ ठीक है, बचा है कितना है? है टाइम, अभी पढ़िए आप, है टाइम, पढ़िए। अच्छा ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत उसकी जननी है। देवनागरी लिपि से निकली हिंदी, उर्दू उसकी भगनी है, उर्दू क्या बात। उसकी भगनी है। सीधी सादी सरल सुहानी, लिखने में वो लगती है। हिंदी हमारी प्यारी भाषा, बिंदी माथे पर सजती है, बिंदी माथे पर सजती है। गीत और संगीत में सजती, भजन कीर्तन में फबती है, भजन कीर्तन में फबती है। वेद पुराण लिखे संस्कृत में, मानस को सरल बनाती है, मानस को सरल बनाती है। तुलसीदास की रामचरित घर घर में गाई जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत उसकी जननी है। आगे बहुत सुनिएगा। सुंदर जी, स्वागत है। गीता का हिंदी रूपांतरण व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाता है। महाभारत और श्रीमद् भागवत की गाथाएं हिंदी में गाई हैं, गाथाएं हिंदी में गाई है। पैदा होते ही पृथ्वी पर मुंह से माँ का शब्द निकलता है, और रोना हिंदी में, हंसना हिंदी में। हिंदी बोल चाल की भाषा है, हिंदी बोल चाल की भाषा है। सुमित्रा नंदन पंत निराला, महादेवी वर्मा और प्रसाद, सभी ने हिंदी में काव्य ग्रंथ और उपन्यास रच डाले हैं। रानी पद्मावती लक्ष्मीबाई, हिंदी में अमर कथाएं हैं। स्वतंत्रता की खातिर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वीर रस के कवियों ने भी उनकी वीर गाथाएं गाई हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत उसकी जननी है। सुनिएगा और आगे सुनिएगा। गंगा यमुना और सरस्वती हिंदी की ही जाई है, सारे तीर्थ स्थान और चारों धाम हमारे हिंदी के ही भाई है। राष्ट्रगान हिंदी में अपना, राष्ट्रगान हिंदी में अपना, वंदे मातरम संस्कृत में। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये गीत भी हिंदी में लता मंगेशकर जी ने गाया है, जो आज हमारे बीच में नहीं रही, हम उनको बहुत याद करते हैं। हिंदी में ही करते हैं हम ओम नाम का जाप, हिंदी में ही होता है योग शास्त्र का अभ्यास। हिंदी में ही जपते हम राम कृष्ण का नाम, और हिंदी में ही मिलता शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी का वरदान। हिंदी हमारी प्राण वायु है, हिंदी हमारी प्राण वायु है। हिंदी है आन बान शान, इसलिए हो जाएंगे हम सब हिंदी पर कुर्बान, हम सब हिंदी पर कुर्बान। पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए हिंदी भाषा अनिवार्य, बाकी क्षेत्रीय भाषा भी हो अपने अपने क्षेत्र में मान्य। हिंदी को मिलना चाहिए राष्ट्रभाषा का सम्मान, तभी तो हो पाएगा हिंदी का पूर्ण प्रचार और प्रसार, पूर्ण प्रचार और प्रसार। और अंतिम लाइन है,
जी, भारत को विश्व गुरु बनाने में होगा हिंदी का पूरा योगदान, क्योंकि योग भक्ति और मुक्ति का मिलता है हिंदी में ही ज्ञान, मिलता है हिंदी में ही ज्ञान। हिंदी मान सम्मान है, हिंदी ज्ञान विज्ञान, हिंदी से ही योग है, हिंदी है मोक्ष का मार्ग, हिंदी है मोक्ष का मार्ग। मेरा सबसे अनुरोध है, करो हिंदी का सम्मान, तभी तो हो पाएगा देश का उद्धार, तभी तो हो पाएगा हमारे देश का उद्धार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार हिंदी के बारे में पढ़ा। इस बीच में बताना चाहूंगी, रजनी बाफना जी जुड़ी हैं, उमर खेचा जी जुड़ी हैं, अनुराग अगम जी कह रहे हैं, दोनों एक से बढ़कर एक। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अनुराग जी। जी, आप सुनीता जी, आपका समय हो चुका है। आप एक मुक्तक या एक दोहा, कुछ जो भी कहना चाहें, छोटा सा कह दीजिए। अच्छा, आपने 5 मिनट आपने कहा ले सकते हो, और मैं एक महिला दिवस पे जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये अंतिम है, आपका अंत भी वहीं से होना है। ठीक है जी, स्वागत है, स्वागत है। देखिए, महिला दिवस आपका 8 मार्च को समापन है, और उसको ही मैं लास्ट में कवर करूंगी। अरुणा मेहता जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। महिलाओं के सम्मान में लीनी सभा बुलाए, ये थोड़ा सा कटाक्ष भी है, देखिए। महिलाओं के सम्मान में लीनी सभा बुलाए, बड़ी बड़ी गोष्ठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े कारनामे करती रही जो नार, बड़े बड़े कारनामे करती रही जो नार, उनको मिला सम्मान भी और पड़े गले में हार, उनको मिला सम्मान भी और पड़े गले में हार। लंबे लंबे भाषण दिए, लंबे लंबे भाषण दिए और खूब किए करार, कुछ करने की बारी हुई तो साफ किए इनकार, कुछ करने की बारी हुई तो साफ किए इनकार। एक तरफ नारी का तुम करते हो सम्मान, एक तरफ का नारी का तुम करते हो सम्मान, दूजी ओर उसी का तुम करते बलात्कार, दूजी ओर उसी का तुम करते बलात्कार। ये कैसा महिला दिवस है जो मना रहे सब लोग, ये कैसा महिला दिवस है जो मना रहे सब। ये मेरे दिल को छूता है, पीड़ित करता है। लड़की को पढ़ाने से तुम करते हो इनकार, मना करते हो, लड़की को पढ़ाने से तुम करते हो इनकार, पर बहू ऐसी चाहिए जो लाख रुपए कमाए, और बहू ऐसी चाहिए जो लाख रुपए कमाए, लाख रुपए कमाए घर बार संभाले, साथ में घर बार भी संभाले, सास ससुर की करे सेवा पति का हुक्म बजाए, सास ससुर की करे सेवा पति का हुक्म बजाए, इतने पर भी तुम उसका करते हो अपमान, और सम्मेलन में पहुंचकर करते प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान, सम्मेलन में पहुंचकर करते प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान। डबल रोल है खेल रही, डबल रोल है खेल रहे सत्ता के भूखे लोग, ये कैसा महिला दिवस है जो मना रहे सब लोग, ये कैसा महिला दिवस है जो मना रहे सब लोग। और अंतिम लाइनें बंद है जी, स्त्री को नहीं चाहिए कभी अपना सम्मान, स्त्री को नहीं चाहिए कभी अपना सम्मान, वो तो सिर्फ चाहते कि मिले उसे अधिकार। राम और कृष्ण भी तो करते थे पत्नी का सम्मान, तभी उनके नाम से पहले आता है राधा सीता का नाम, तभी उनके नाम से पहले आता है राधा सीता का नाम। और नवरात्रि में देवी की और दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं सब लोग, फिर क्यों नहीं समझते गृह लक्ष्मी को तुम लोग, फिर क्यों नहीं समझते गृह लक्ष्मी को तुम लोग। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं ग्रंथ महान, तुम भी कर लो सार्थक कर स्त्री का सम्मान, तुम भी कर लो सार्थक
कर स्त्री का सम्मान, फिर साल में एक बार नहीं, हर रोज होगा महिला दिवस का आह्वान, हर रोज क्या बात। होगा महिला दिवस का आह्वान, और हर एक महिला का सम्मान, और हर एक बहुत महिला सुंदर, का सम्मान। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत रजनीश जी सुंदर। और आपका नरेश काव्य पाठ जोशी जी। बहुत, जी, आपका काव्य पाठ बहुत शानदार रहा। द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल हमेशा आपका आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका, आपके पटल का और हमारे श्रोतागणों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।